किसान साथियों, आज पूरे देश के अंदर चाहे किसान हो या ट्रेड यूनियन के लोग हों, चाहे रेलवे के हों और चाहे अन्य क्षेत्र के हों, सारे के सारे लोग आज पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। साथियों, ये वो सरकार है जब 2014 में आई थी तो इसने किसानों से वायदा किया था कि हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे, अपने चुनाव घोषणा पत्र में लाए थे ऐसन। लेकिन आज 10 साल हो गए हैं सरकार को, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हमारे साथी कुछ केवल नंगला पे भी पहुंच रहे हैं। मैं रेलवे के साथियों को, पुलिस के भाइयों को बताना चाहते हैं, कुछ वसुंधरा पे भी होंगे। रेल तो निश्चित रुकेगी, अगर आप यहाँ नहीं रोकने देंगे तो आगे किसान रोकेंगे, लेकिन इसको किसान को कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा केवल उद्देश्य ये है, जो किसान की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार को अवगत कराना है। और ये सरकार ऐसी सरकार है, बहरी गूंगी सरकार है, जो झूठ बोलने के अलावा इसके पास कोई बचा नहीं है। हमारे रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको भी ये रेल बेचने का काम कर रही है सरकार। कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं। इटावा के अंदर तमाम कर्मचारी कल स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो इस तरीके से रेलवे के कर्मचारी भी इस आंदोलन में हिस्सेदारी ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों किसानों को बताना चाहता हूँ कि ये वो सरकार है जिसने जो 60 साल नौकरी करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और जो एक बार विधायक होगा, एक बार एमपी होगा, चाहे वो एक दिन के लिए हो, उसको अलग अलग विधायक की पेंशन मिलेगी। आपको विधान परिषद की पेंशन मिलेगी, राज्यसभा में जाएगा उसकी पेंशन मिलेगी। अगर कोई पद होगा, मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, उसकी उसे अलग। साथियों, इस देश में वो कहां क्या रहा, ये देश कहाँ जा रहा है? चिंता इस बात की हमारे सारे जवानों को भी करनी चाहिए, कर्मचारियों को भी करनी चाहिए, किसान को भी करनी चाहिए। जो नौकरी कर रहे हैं वो सारे के सारे किसान के बेटे हैं। कहीं उद्योगपति घराने से कोई नौकरी करने नहीं आ रहा है। साथियों, उद्योगपति घराने को तो देश की संपत्ति बेची जा रही है, और ये संपत्ति बेचने के बाद ये सरकार चलाई जा रही है, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये ढंढोरा पीटा जा रहा है कि भारत का पूरे दुनिया में मोदी ने नाम कर दिया। साथियों, ये सारे के सारे सब फॉल्स हैं। इतना लंबा आंदोलन चला था, इन्होंने एमएसपी का कानून बनाने का वादा किया था। किसान को कहाँ फुर्सत है, अपने खेत में काम करने से उसे फुर्सत ही नहीं है। साथियों, मजबूर होकर किसान सड़कों पर आ रहा है, और ये सरकार की कोई औकात नहीं है जो किसान के जन सैलाब को ये रोक पाए। और दिल्ली में किसान जाके रहेंगे, और जो तमाम हरियाणा के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान लगे हुए हैं, उन निहत्थे किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है, रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं। याद आ रही है कि हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, ऐसा तो काम अंग्रेज भी नहीं करते थे जो ये सरकार कर रही है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो सरकार के काम हैं उनका हमें विरोध करना है, हमारा पूरा अधिकार है, और विरोध करने का अधिकार है। उस संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकार के दायरे में हम विरोध करेंगे, और किसान हमेशा करेंगे। जिला प्रशासन की पुलिस, रेलवे की पुलिस ने गाड़ी को नहीं रोकने दिया है। कोई बात नहीं, हमारा तो प्रोग्राम ये हो रहा है, हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, एटाकी पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तानाशाही बहुत दिन नहीं चलेगी, और 24 नजदीक है। इनको उखाड़ फेंकने का काम किसान ही करेंगे। किसान ही इनको लाए थे, और इनको किसान ही इस सरकार से बेदखल करने का काम करेंगे। साथियों, स्वामीनाथन आयोग, एक कमेटी का गठन हुआ, तो स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा कि किसान का लागत का 1.5 गुना दाम अगर किसान को दे दिया जाए तो किसान अपनी आत्महत्या करना बंद कर देंगे, किसान घाटे में नहीं रहेगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम तो 2022 तक किसान की आमदनी दूनी करना चाहते हैं। साथियों,
इसलिए है 2022 निकल गई, 23 निकल गई और 24 शुरू हो गई। तो हम कहना चाहते हैं कहाँ दूसरी यहाँ पर। सारे लोगों को पता है कि इतना झूठ बोलने वाला दुनिया का कहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं, झूठ का पुलंदा है। और झूठ का पुलंदा कहते हैं कि पानी का बतासा बबूला कितने दिन चलता है। ऐसे लोग इतनी तारीफ करते हैं कि देश को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, आसमान पे पहुंचा दिया। जब किसान सड़कों पर है, देश का कर्मचारी सड़कों पर है, देश का मजदूर सड़कों पर है, तो देश कहां से आसमान पे पहुंच गया? अरे भैया, तुम आए थे, सेना के लोग थे, सेना के लोगों ने तमाम आपके ऊपर भरोसा किया था, ऐसा कि वन रैंक वन पेंशन का काम करेंगे। तुमने सेना के लोगों को भी धोखा देने का काम किया। तुम तो किसी को छोड़ते ही नहीं हो, किसी को बख्शते ही नहीं हो, और कहते हो गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल साथियों क्या है? उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पीएमओ कार्यालय के अंदर किसी राज्य